जब तक चढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हें समेट के लोटे में भर दे, बस उस दिन जल समाप्त। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। और वो लोटा जल समझ गए क्या तुम? वैसे तो तुम सब समझदार हो। चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, भगवान के मंदिर तक जाते रहो। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आप भी लोटे के अंदर भरा जाओगे और गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा में समा जाओगे। चढ़ाते शिव पर आश्रित होकर। भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भंडासुर एक ऐसा असुर। आखिरी में सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि तुम जाकर समाधि को तोड़ो। इस समाधि को कोई तोड़ नहीं पा रहा, तुम जाओ। और भगवान देव अधिदेव महादेव जो तप साधना में लगे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए चले। समाधि। और अभी कथा में कहा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राम नाम बोल रहा है, कोई कृष्ण नाम बोल रहा है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई राधे राधे, कोई शिव नाम, कोई जगतजननी का नाम, कोई अम्बा का नाम, जिसकी मर्जी पड़ रही है वो बोलो। पर अपने मुख से कभी ये मत बोलो कि ये मंत्र जपो, कि ये मंत्र जपो। तुम्हारा दिल जिससे लग जाए उसका मोबाइल नंबर याद कर लो, बोल, उसका मंत्र याद करो। आप नंबर अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना जरा, हो उत्तर सही से देना। तुम्हारे मोबाइल में इतने सारे नंबर तुम लोगों ने सेव करके रखे हैं, किसी का भी नंबर तुम्हें याद है? केवल एक का याद है, एक तुम्हारे पापा का, मम्मी का, और पत्नी को पति का, और पति को पत्नी का। यहां तक नंदों का भी नंबर भूल गए, यहां तक मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, काका जी, काकी जी, सब का नंबर भूल गए। पर जो नंबर तुमसे स्नेह से जुड़ा हुआ है वो नंबर तुम कभी नहीं भूले। मोबाइल खो गया तो भी नंबर याद है। कहीं एसटीडी पर जाओगे, फोन लगाओगे, क्यों, किसका है? तू कहां से बोल रही है? अरे मैं कुबेरेश्वर धाम आई थी, तो मोबाइल ना जाने कहां चले गया, तो मैंने एसटीडी से फोन लगाया है। अच्छा हाँ, तुझे मेरा नंबर याद था? पति खुश होकर बोला, तुझे मेरा नंबर याद था? पत्नी बोली, तुम्हारा ही तो याद है, बाकी का किसी का याद नहीं था। किसको फोन लगाऊं, फोन नहीं मिल रहा, मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। और पत्नी बेचारी बस कहने लगी, नंबर याद था, बस तुमको पति का नंबर याद था। पति खुश हो गया और तुरंत उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं बाइक लेकर, गाड़ी लेकर अभी निकलता हूं। रोना नहीं, मैं बैठी मिलना। आ रहा कुबेरेश्वर धाम पर, और आया तुरंत टिकट विकेट कटा के, और दूसरे तीसरे दिन तो यहां पहुंच गया। बस नंबर याद था तो वो खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया, और उसका नंबर याद है तो वो भी खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया। नंबर याद, और उसका एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। उसका नंबर याद रखो, नंबर।
गुनगुनाते, अपने बच्चों को भी बता दो ये नंबर याद रख लेना, अपने घर के बच्चों को भी कह दो ये नंबर मत भूल जाना, ये नंबर याद रखना, ये नंबर बहुत काम का है। जब जब तकलीफ आए, कितने कथा तुमने सुनी होगी, कितनी भागवत, कितने रामायण, कितनी गीता तुमने अपनी जिंदगी में सुनी होगी। हृदय पर हाथ रखकर बोलना, कहीं पे तुम दरी बिछा के वहीं कथा सुन के वहीं खाकर वहीं सोई, बोलो बोलो कभी करा ऐसा? पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई, पंडाल, और अभी तो ये पानी ने ऐसा गड़बड़ कर रखा है कि जल वृष्टि सब दूर हो रही है, हवा पानी इतना ज़्यादा गिर रहा है, तो बड़े बड़े पंडाल लगाने में जहाँ जमीन है वो गीली पड़ी हुई है, तो उसमें कीले नहीं ठोकते, इसलिए कथा जितनी भी हो रही है तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह ऑनलाइन कर दी जाती है। और तो आप लोग तो विचार जो उनसे पूछो जो बेचारे इंतजार में बैठे हुए हैं हमारे इधर हो जाए, एक बार बस छत्तीसगढ़ महाराज आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, राजस्थान आ जाए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कहा ना, बस मिल जाए। और वहीं बिछाया आसन, वहीं प्रसाद, वहीं विश्राम। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। और 5 दिन 7 दिन सबके साथ रहते हो, परिवार जैसे हो जाते हो। अभी तुम जिसके साथ आयोगे ना, अपने दोस्त, सहेली, मित्र, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, तो जिसके साथ तुम लोग यहाँ पहुँचे होगे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त जिसके साथ आए होगे ना, तो उसके साथ में 4-5 दिन जब रहोगे, 7 दिन जब रहोगे, 5 दिन तक जब आनंद के साथ, तो ऐसा लगेगा अब मन नहीं कर रहा जाने का। तो पहला दिन कथा का रहता है तो भले थोड़ा सा क्योंकि इंजेक्शन लगता है ना तो धीरे धीरे जाता है, इसलिए पहला दिन जो कथा का होता है ना, तुम सबकी आदत रहती है दिन में भोजन करा, फलार करा और बर्तन मान मुंजा के और अपने कमरे में, ठीक है, तुम सबकी आदत हो जाती है। अभी तक तो जो रूटीन तुम्हारा चल रहा था ऐसे ही चल रहा था, अब बीच में फंस गई शिव पुराण की कथा, और वो भी 2 बजे से 5 बजे तक सुनना भी है। अब वो धीरे से इंजेक्शन लगा है तो धीरे धीरे असर करेगा। पहला दिन थोड़ा सा ऐसा जाएगा, निंद्रा देवी भी कुंभकर्ण कह देगा चली जा, और निंद्रा देवी भी यहाँ आएगी, और जो टिक टिक के बैठा है दीवाल से, अच्छा टिका तो बैठा है, फिर थोड़ी देर बाद में मुंह भी खुल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है भोलेनाथ जी आके अमृत की बूंद गिराने वाले कभी ऐसा भी महसूस। थोड़ी देर बाद और फिर पड़ोसन बीच में हारा हारा, और जैसे ही हर हर महादेव निकला तो थोड़ी देर में मुख तो बंद हुआ, फिर थोड़ा पहला दिन थोड़ा सा रहेगा, फिर दूसरे दिन से फिर आदत हो जाएगी, क्योंकि 2 बजे से इंतजार रहेगा। फिर जिस दिन विराम होगा, जो सहेली आई है, दोस्त आया है, फ्रेंड आए, और बाबा से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। शिव जी से हमेशा है, जब तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा को प्रार्थना करा करो, बाबा सब दुख काट दो, बाबा सब दुख काट, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। जितने दिन में यहाँ पर हूँ, भले 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए आई हूँ, पर हे शंकर, हे ओ घड़दानी, मैंने सुना है तू 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में एक ज्योति की पुंज के रूप में विराजमान। बाबा था तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था, खूब क्रोध,
अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो ये सब नष्ट कर देंगे, करा क्या जाए। तो का सुदर्शन उठाया और मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए, शरीर के और शरीर के टुकड़े करे। उसी में से एक कामाख्या शक्ति पीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्ति पीठ है। बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्ति पीठ। जब भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। किस स्थान पर जाऊं, घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्ति पीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं कहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर। सब दूर गए। और भगवान शिव, नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, मां शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहां से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते, जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो सब मिल बोलो पहाड़ों वाली भंडारे भरती माँ झोली भरती माँ ज्वाला रानी माँ कल्याणी वो शेरों वाली माँ मेहरा वाली। तो जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला दी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी जय माता दी
ये माँ का नाम जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह देना सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मां है, तो क्या कहते हैं? जय माँ कह रही है। उसके बाद तो मंदिर का जल पीना चालू करा, उसके बाद तो दर्द ही नहीं हुआ, पांव पूरे ठीक। शिव कृपा है। तेरे दरबार की मंत्र ना बोलो तो कह देना ये तो हमारा नंबर है। कोई कहे एक लोटा जल चढ़ाकर मंदिर का जल मत पियो, कहना इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, ये तो मेरा आचमन है। कोई कहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप मत लगाओ, 68 करोड़ तीर्थ नहीं जा सकती। मेरे बाबा ने मेरे घर के पास में तीर्थ बना दिया, बेलपत्र का वृक्ष लगा दिया। थोड़ी सेवा करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाओ तो थोड़ा कचरा वचरा साफ करा करो, दिया वगैरह पड़ा हो तो उसको उठाकर एक साइड ले जाकर रख दिया करो, कचरा वगैरह हो रहा है तो साफ कर दो। बहुत फल है महाराज, बहुत। एक साथ इतने तीर्थों को साफ करना कितना पुण्य। आराधना साधना। भगवान नारायण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। शिव जी साधना में लगे हैं, उनकी समाधि को कौन तोड़े? कामदेव को भेजा गया। कामदेव से कहा गया कि भगवान देवाधिदेव महादेव की समाधि को तोड़। वो तप में डूबे, विवाह कराना जरूरी है उनका, तारकासुर का संहार करना है। जब तक शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक संतान नहीं होगी, संतान नहीं हुई तो तारकासुर कैसे मरेगा? तो विवाह कराना जरूरी है। बहुत जरूरी। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा